अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के अपने व्लॉग में। ये मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के खाने से। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे पास ये शामी कबाब बने हुए थे, और शामी कबाब की अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा, वहाँ है। और फिर मैंने उसी को निकाला, और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए आज मैंने जो मज़े की चीज़ सोची है वो आज मैंने सोचा है कि आज हम पाकिस्तान की याद में हम बनाते हैं अंडे वाले बर्गर। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है कुछ कुछ पाकिस्तानी स्टाइल कुछ थोड़ा बहुत सॉसेस वगैरह ऐड करके थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिकली हम रखेंगे उसी को ही। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले शामी कबाब निकाल लिए हैं। शामी कबाब वैसे तो मैं डायरेक्ट भी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसे माइक्रो में लगा दिया है थोड़े से गर्म हो जाए। और उसके साथ मैंने बनाया है रायता। रायता के लिए मैंने ये जो चटनी है ये मैं बनाकर एक साथ ही फ्रीज करके रख लेती हूँ। तो इस तरह फिर जब मुझे चाहिए होते हैं थोड़े से क्यूब्स निकाले और यूज़ कर लिए। अच्छा, ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ। ये है प्रॉन्स, ये हम कोस्टको से लेकर आए थे और ये काफ़ी अच्छे हैं। और फिर ये इसी तरह से थे, ये हाफ डन हुए हुए होते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो फ्राई कर लें, चाहे तो एयर फ्रायर में लगा लें। तो हम लोगों ने एयर फ्रायर में लगाया है 200 डिग्री पर 7 मिनट्स के लिए। ये स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद ये हमारा रायता भी कंप्लीट हो गया। ये दही के अंदर ही मैं क्यूब्स डाल देती हूँ, और अगर थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत हो पानी वगैरह डालें, और ये इसी में सेट हो जाता है। थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी। अच्छा, इसके बाद ये शामी कबाब हो गए, ये सॉफ्ट हो गए। तो फिर अब मैं इसे अंडों का जो ऑमलेट है वो उसे बीट किया, उसके बाद फिर मैं इसे बना रही हूँ और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब को। यूजली मैं करती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही, क्योंकि मैंने जो शामी कबाब बनाया मैं इसी के अंदर ही अंडा डाल देती हूँ, तो इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं चूँकि बना रही हूँ मज़ेदार से पाकिस्तानी अंडे वाले बर्गर, तो इस वजह से मैंने इसे वही वाला टच देने के लिए मैंने इसे अंडे में एक दफ़ा कोट करके इसे फ्राई कर लिया है। अब उसके अलावा फिर मैंने दूसरी साइड पे क्या किया है कि मैंने अपने मियाँ से हेल्प ली। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए ये बन काट के दे दें। वैसे तो हम कटे हुए लेकर आते हैं, लेकिन ये वाले जो लेकर आए ये कटे हुए नहीं थे, तो फिर इसलिए ये कटवाने पड़े हैं। तो मैंने उनसे भी थोड़ी हेल्प ली, और वो इस तरह से काट भी रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे सेक कर भी दिए। आज हम लोग वैसे तकरीबन हम लोग खाना खाते हैं थोड़ा लेट, लेकिन आज तकरीबन ये टाइम हो रहा था 6 बजे का। आज हमें भूख भी लगी, और आज हम लोगों ने सोचा कि ना आज हम 5-6 बजे जो चाय पीते हैं उसकी जगह डायरेक्ट हम खाना खा लें, और कोशिश करें कि हम खाना ज़रा टाइम से खाना शुरू कर दें। लेकिन ऐसी आदतें, आपको पता है कि जब इंसान की आदतें ऐसी बनी हुई हों तो वो एकदम से चेंज नहीं होती। सेम इसी तरह एक दिन खा लेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर, अच्छी आदतों के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, अच्छी आदतें अपनाते रहना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। तो अब आते हैं हम खाने की तरफ। तो भाई मैंने ये जो अंडों का मिक्सचर बना के रखा था, तो मैं इसका बना रही हूँ ऑमलेट। मैं इस तरह से करूंगी कि ये एक ही दफ़ा ऑमलेट बनाकर और ना इसे मैं काट के रख लूंगी इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े को तो ये पलटना मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब एक तरफ ये अंडों का ऑमलेट हो गया है रेडी, और दूसरी तरफ मैंने सेकने हैं बन। अब बन पे हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, चाहे तो लगाएं, अगर नहीं दिल चाहता तो मत लगाएं। और इस तरह से हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, जिसमें ये ऑमलेट है और ये रायता है, और इसके अलावा सॉसेस हैं, अपनी मर्जी की डालें, शामी कबाब हैं, और इसके अलावा आप अपनी सैलेड भी अपने हिसाब से डालें। मैंने इसमें सलाद पत्ता यूज़ किया था और खीरा यूज़ किया था। आप उसकी जगह अपनी मर्जी है, जो कुछ भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस। अच्छा खैर, अब शुरू करते हैं हम अपने असेंबलिंग। हमने ये जो सेक के रखे हुए थे बन, सबसे पहले बन लिया है। बन के ऊपर मैंने लगाई है मेयोनीज, ये मैं अपने मियाँ के लिए बना रही हूँ। उसके ऊपर मैंने रखा है शामी कबाब की जो पैटी है वो, और उसके बाद अंडा। और फिर आप अपनी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इसकी जगह सैलेड में कुछ यूज़ करना चाहें, चाहे तो टमाटर यूज़ कर लें। टमाटर हम लोगों ने नहीं यूज़ किया, मैंने उसकी जगह सलाद पत्ता और खीरा ही यूज़ किया है। उसके दूसरी साइड पे मैंने बन की दूसरी साइड पे मैंने लगाया है रायता, और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी केचप लगा दी है। और उसके साथ ही बड़ा ही मज़ेदार किस्म का बेहतरीन अंडे वाला बर्गर, पाकिस्तान की याद वाला, वो तैयार है। मज़े से इंजॉय करें, साथ में रायता रखें, चटनी रखें। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी तरफ हो गया था हमारे वो जो हम लोगों ने प्रॉन्स रखे थे, वो प्रॉन्स भी रेडी हो गए, और ये प्रॉन्स भी बहुत मज़े के थे। इसके साथ आई थी सॉस, लेकिन सॉस हम लोगों ने यूज़ नहीं की, वो भी बहुत अच्छी थी, पिछली दफ़ा हम लोगों ने उसे यूज़ किया था। अच्छा खासा बड़ा बॉक्स होता है ये, और इसके साथ ही मज़ेदार सा डिनर रेडी है। डिनर में आज हम लोगों ने खाया है ये बन कबाब, और इसके साथ खाए हैं प्रॉन्स। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ज़रा अलग रूटीन से हट कर भी खाने होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने, मेरे मियाँ कह रहे थे कि उन्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, आज वो आते हुए ऑफिस से वो करवा नहीं सके, तो फिर इसकी वजह से हम लोग चलते हैं। तो मैं भी साथ में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी पूरे दिन से कहीं गई भी नहीं थी, तो फिर मैं भी इसी तरह उन्हीं के साथ ही चली गई। और ये हमारी कपड़ों की जगह, और वापस आकर मुझे ये कपड़े भी उठाने हैं क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। रास्ता बहुत ही खूबसूरत, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्यारे प्यारे से मौसम, ये शाम हो रही थी, मगरिब का टाइम था तकरीबन, ये
और यहाँ पर मेरे मियाँ ने ये पेट्रोल वगैरह डाला है। यहाँ पर खुद पेट्रोल डालना पड़ता है और फिर उसके बाद आप अंदर जाकर खुद जाकर पेमेंट करके आए और उसके बाद आप जरा ये मौसम चेक करें, कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। उसके बाद वापसी में आते हुए मैंने वो जो कपड़े आपको दिखाए थे वो सारे कपड़े उतार कर अंदर ले आई थी। ये क्लॉथिंग पैक्स मुझसे गिर गए थे। ये कपड़ों की भी बड़ी अजीब सी कहानी हो गई थी। मैं एक दफ़ा कपड़े धोकर डाल दिए और फिर बारिश आ गई, मुझे ये कपड़े दोबारा धोने पड़े। ये सारा काम ऐसा ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ बारिश का कुछ पता नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।